है गाइस, पहले हम 5 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। 5 से 10 क्वेश्चन डेली हम अपनी स्टडी के 15 मिनट में देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और उनके आंसर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आज हम जानने वाले हैं, उनके आंसर। तो क्वेश्चन है पहला हमारा, किस काल में मानव आखेटक को बोलते हैं शिकारी। तो किस काल में मानव शिकारी था, इसका आंसर देना है हमें। दूसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस स्थान से पहली बार चावल के साक्ष्य मिले। तो चावल के साक्ष्य किस स्थान से मिले, ये बताना है। तो हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आज हम जानने वाले हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, इतिहास किसे कहते हैं। हो सकता है इसके पूछ ले। वैसे सिंपल क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं और फैक्ट कम पूछे जाते हैं। फैक्ट हमें ढूंढने पड़ते हैं, नए फैक्ट भी होते हैं, पर रिपीटेड क्वेश्चन हम ज़्यादातर बुकों में पढ़ते रहते हैं। इसलिए हम अब डिटेल स्टडी करेंगे डेली 15 मिनट्स रीडिंग एंड 5 मिनट क्वेश्चन आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, इतिहास के जनक कौन है। ठीक है, और फिफ्थ है, इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम जानते हैं, पर हम स्टडी के अनुसार ही बताएंगे। चलो रीडिंग करते हैं पहले। तो हमारा टॉपिक क्या है, इतिहास और प्राचीन इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो प्राचीन इतिहास में आप 15 मिनट सुनेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है, इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इतिहास के जनक कौन थे, हेरोडोटस। इतिहास को 3 खंडों में बांटा है। इतिहास को 3 खंडों में बांटा है। इतिहास, सबसे पहले हेडलाइन है इतिहास, उसके खंड देखते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो पहला है प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो मिडिल वाला कौन सा है, मिडिल वाला है आद्य ऐतिहासिक काल। लास्ट वाला ऐतिहासिक काल और सबसे पुराना प्राचीन तो प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल में 4 पॉइंट हैं। एक है पुरा पाषाण काल। तो प्राक ऐतिहासिक काल में 4 खंडों में बांटा गया है। इसको देखिए, पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और लास्ट है ताम्र पाषाण काल। कितने भागों में, 4 में। प्राक ऐतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। सेकंड है आद्य ऐतिहासिक काल, इसको 3 खंडों में बांटा है। सिंधु सभ्यता मतलब आद्य ऐतिहासिक काल में ही सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। फिर उसके बाद उसी को कांसा युग कहा गया। कांस्य युग भी आद्य ऐतिहासिक काल को ही कहा जाता है। ठीक है, फिर उसी में हड़प्पा की खोज हुई थी। 1921 1922 दोनों सिंधु सभ्यता और हड़प्पा की खोज तो ये साथ ही में हुई थी। तो ये 3 पॉइंट है। लास्ट है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ेंगे हम, प्राचीन काल पढ़ेंगे, उसका मध्यकाल, आधुनिक काल और नेहरू काल और विश्व। तो ये हमारे पॉइंट रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इनके बारे में डिटेल से जानना। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं, यानी इसके अंतर्गत पाषाण काल आता है। तो पाषाण काल में क्या है, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता है इंसान को, सिर्फ वो अपने कुछ साक्ष्य छोड़ गया, उनके आधार पर हम इस काल की जानकारी प्राप्त करते हैं, पाषाण काल की। ठीक है, तो वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। पाषाण काल के 4 भाग हैं, या पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल के बारे में बताओ तो यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश यानी खाद्य संग्राहक था। खाने की पहले तो ढूंढता था, अगर कहीं मिल जाता था तो वो इकट्ठा कर लेता था उसको, ताकि अगले दिन के लिए उसको खाना मिल सके। तो ये खानाबदोश था उस समय। ठीक है, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, आग की खोज। तो इस समय ही आग की खोज कर ली गई थी।
सेकंड है मध्य पाषाण काल। अब इसका क्वेश्चन बनेगा कि आग की खोज किस काल में हुई थी, तो पुरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, याद रखना है इसको आप, ठीक है, इस पॉइंट को। अब नेक्स्ट पॉइंट है मध्य पाषाण काल, यह पुरा पाषाण काल के बाद आया। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के होने लगे, तो मानव पत्थर के हथियारों को छोटे नुकीले बनाने लगा, उसके आकार में परिवर्तन करने लगा, वो सीख गया कि हथियार कैसे डिजाइन करना है। इस समय के मानव की प्रमुख कार्य अंत्येष्टि अंतिम संस्कार कार्यक्रम, तो ये अपने जो भी पारिवारिक और व्यक्ति थे उनकी अंत्येष्टि करने लगा, यानी कि उनका अंतिम संस्कार करने लगा था मध्य पाषाण काल में। तो ये याद रखना अंत्येष्टि कार्यक्रम कब से शुरू हुआ है, तो इस बात को हमें याद रखना है, ठीक है। अब आता है नव या उत्तर पाषाण काल। इस काल के मानव ने स्थायी आवास बना लिया, ये मतलब रहने लगे एक जगह, अपना स्थान को स्थिर कर लिया इनने। तो साथ ही मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया, तो मानव ने पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया और खेती भी करने लगा था। तो मानव ने इस काल में पहिया तथा मन का होता है घड़ा, वो होता है पिचर, हम लोग मटका बोलते हैं, घड़ा बोलते हैं, गागर बोलते हैं कोई लोग, तो वही है, उसकी खोज हुई थी। इसके ऊपर बहुत सवाल आते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। तो उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल में हमने किसकी खोज की है, पहिया की और घड़े की, ठीक है। इसमें एक नोट है, मानव ने खेती 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच की थी। पहली कृषि जौ एवं गेहूं की थी, तो पहली कृषि हमें किस चीज़ की मिली, जौ एवं गेहूं की, 7000 ईसा पूर्व की बात। इससे भी प्राचीन साक्ष्य मिलने वाले हैं आगे, पर अभी हमें इनके बारे में नहीं पता था, इसलिए इसमें बताया भी नहीं है। इतिहास में जो पहले पता पड़ा है उसके बारे में पहले लिखा गया है, ये बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स है, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हमारे 7 मिनट कंप्लीट हुए हैं और 7 मिनट में हमने 4 से 5 क्वेश्चन नए क्वेश्चन पढ़ लिए। इनको पढ़ने के अलावा और भी क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मानव ने खेती 7000 ईसा पूर्व और कहाँ पर, पाकिस्तान के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, तो ये पाकिस्तान में है वो स्थान जहाँ से खेती के साक्ष्य मिले हैं। कितने समय पूर्व मिले हैं, 7000 ईसा पूर्व, ठीक है। सबसे पहले कौन सी कृषि के साक्ष्य मिले थे, जौ के एवं गेहूं के, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था, तो ये भी एक क्वेश्चन है, मानव द्वारा पहला पशु कौन था पालने वाला, तो हमें सबसे पहला हमने कुत्ता को ही पाला है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है ताम्र पाषाण काल, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया, ठीक है। तो तांबे की खोज हमें ताम्र पाषाण काल, इसलिए इसका नाम पड़ गया, तांबे की खोज हुई इसलिए ताम्र पाषाण काल। ताम्र वर्ड कहाँ है, संस्कृत से लिए गए, तो ताम्र पाषाण काल है, पाषाण यानी पत्थर, तो वहाँ उस समय तांबा भी था और पत्थर भी, दोनों का मिक्स यूज किया जा रहा था, ठीक है, ओके। तो इस समय पाषाण काल में क्या है, तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिक गतिविधि शुरू हो गई थी। इस औद्योगिकीकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। तो सिंधु सभ्यता में हमने क्या देखा कि औद्योगिक विकास हो चुका है, लोग बाजार लगा रहे हैं और एकदम शहरी नियोजन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब हमें इसका आंसर मिल गया है कि किसका किस काल में मानव आखेटक या शिकारी था, तो आपको पता है कि पुरापाषाण काल में था। हाँ, किस स्थान से पहली बार चावल के साक्ष्य मिले, तो इसके बारे में अभी आंसर नहीं मिला, पर मैं बता देता हूँ इसका कि इलाहाबाद की कोल्डीबाग में चावल के साक्ष्य मिले। आगे पढ़ने वाला हूँ, क्वेश्चन इसमें पहले ही आ गया, इसका एक फैक्ट लिखा था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सेकेंड इसका पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आदि ऐतिहासिक काल, तो इसका ये बड़ी हेडिंग है आदि ऐतिहासिक काल, इसको पढ़ रहे हैं हम। आदि ऐतिहासिक काल में, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, मतलब इसमें लिख के तो गए हैं लोग पर हमने इनको पढ़ नहीं पाया, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। इससे मैं सिंधु सभ्यता को रखते हैं, यानी सिंधु सभ्यता की खोज आदि ऐतिहासिक काल में हुई थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता की खोज
कहाँ पर हुई थी? आद्य ऐतिहासिक काल में। अब सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। इस सिंधु सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी मैसाज चार्ल्स मैसन ने, जानकारी यानी मैसेज किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। तो सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दी थी? सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी थी। सिर्फ जानकारी की बात कह रहे हैं, खोज की बात नहीं कह रहे हैं। सबसे पहले खुदाई किसने की, इसकी बात नहीं कह रहे हैं। इसके बारे में जानकारी किसने दी? तो चार्ल्स मैसन ने दी थी। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया था। तो इसका सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने, यानी सर्वेक्षण अधिकारी जेम्स कनिंघम थे उस समय जब सिंधु सभ्यता की खोज की गई। ओके, ये पॉइंट याद रखना है। सिंधु सभ्यता की खोज के समय जो सर्वेक्षण समिति थी उसमें जेम्स कनिंघम मुख्य अधिकारी थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कितने वर्ग किलोमीटर? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, जो भारत पाकिस्तान तक की सीमा है। यहाँ से वहाँ दोनों सीमाओं में मिलता है, जैसे कि राजस्थान गुजरात तक सिंधु सभ्यता आई हुई है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। तो सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने। ठीक है, ओके। तो सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने। ये सारे पॉइंट लगातार मिल रहे हैं आपको। सिंधु सभ्यता की खुदाई की थी दयाराम साहनी ने, नामकरण किया था जॉन मार्शल ने, और सर्वेक्षण किया था जेम्स कनिंघम ने। 3 पॉइंट मोस्ट हैं। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। मैं आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ। पहले मैंने बहुत अधिक नहीं पढ़ा है, एक आध बार ही इसको रीडिंग किया है अभी। सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था, त्रिभुज के आकार में है, जो कि मुझे दिख रहे हैं मैप में अभी इस समय कि 3 आकार में थी। ठीक है। इसका पूर्वी भाग में, भारत के पूर्वी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, इसलिए ये त्रिभुजाकार में इसकी आकृति है। बाकी इसका उत्तर में है, पश्चिम में है और दक्षिण में इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। इसके विकास की बात करें, त्रिभुजाकार विकास इसका हुआ था, और उत्तर में इससे मांडा चिनाव नदी, मांडा स्थान है एक, चिनाव नदी के किनारे, वहाँ तक इसका विस्तार देखा गया है उत्तर दिशा में। पश्चिम दिशा में इसका विस्तार सुतकांगेडोर दास्क नदी, जो कि कहाँ आता है? पाकिस्तान में आता है। पूरब कहें तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे इसका पूर्वी विकास है। और दक्षिण विकास की बात करें तो दायमाबाद पिरवरा नदी, कौन सी नदी? पिरवरा। तो दायमाबाद तक इसका विस्तार है। ट्रिक याद करेंगे, स्थल जगह का नाम करेंगे सम ए डी। डच है पर, नदी कौन कौन सी है? डच है पर। सा से सुतकांगेडोर, माँ से मांडा, ए से आलमगीरपुर, डी से क्या होगा? दास्क, आलमगीरपुर, डी से दायमाबाद होगा। हाँ ठीक है, इसकी ट्रिक समझ में आ गई। सा से सुतकांगेडोर, ठीक है, माँ से मांडा, ए से आलमगीरपुर और डी से दायमाबाद, ये जगह का नाम है। अब डच है पर, इसकी ट्रिक है नदियों की याद करना। सा की नदी कौन सी है? डा यानी दास्क नदी। चा यानी चिनाव नदी। माँ से मांडा, चा से चिनाव। तो मांडा में चिनाव नदी है, और आलमगीरपुर में हिंडन नदी है, और पिरवरा नदी कहाँ पर है? दायमाबाद में। तो डी के साथ दायमाबाद आएगा, और इसकी नदी है पिरवरा। ठीक है, चलो। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतकांगेडोर में थी, जो दास्क नदी के तट पर थी। एक पॉइंट याद हो गया, पाकिस्तान के सुतकांगेडोर में इसका पश्चिमी विस्तार है, और जो कि दास्क नदी के किनारे है, इतना याद रखना है। ठीक है। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाव नदी के तट पर थी। ठीक है, तो उत्तरी सीमा कहाँ तक है? कश्मीर के मांडा में चिनाव नदी के तट पर।
इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी। कहाँ तक? पूर्वी सीमा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में, जो कि हिंडन नदी के किनारे थी। इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दायमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। चलिए अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, पर हमें इसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। हमने इतना पढ़ लिया, इसमें हमें अपने जो क्वेश्चन है वो सारे रिपीट करने हैं और उनको याद करना है, ठीक है। तो हाल के हाल हम 5 मिनट रिवाइज करेंगे ताकि 20 मिनट की वीडियो रहे। लॉन्ग वीडियो में हमारा बोरिंग होने लगता है माइंड। तो हमें यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, इतिहास क्या कहलाता है? तो इतिहास किसे कहते हैं? कहलाता नहीं, तो इतिहास हम अतीत के अध्ययन को कहते हैं। ये पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया था। दूसरा है इतिहास के जनक कौन है? तो इतिहास के जनक हम पढ़ चुके हैं, कौन है? हेरोडोटस, ठीक है। 2 क्वेश्चन ये थे। 2 क्वेश्चन थे, किस काल में मानव आखेटक या शिकारी था? तो पुरापाषाण काल, ये जो सबसे प्राचीन काल था वो पुरापाषाण काल था। उसी समय शिकारी था, जिसे हमने पढ़ा था उसमें खानाबदोश। तो खानाबदोश क्या होता है? खाना ढूंढता है, जानवरों की तरह खाना ढूंढता था, और अगर उसे लगता था कि कल खाना मिले ना मिले, इसलिए वो थोड़ा सा इकट्ठा भी कर लेता। तो खाने को एकत्रित करने का उसका काम था, सिर्फ खाने के भरोसे रहता था कि हमें बस खाना है। उसे जीवन के विकास से कोई अर्थ नहीं था, उसे कोई मतलब नहीं था कि जीवन का विकास क्या होता है, ठीक है। अब किस स्थान से पहली बार चावल के साक्ष्य मिले? तो इसको फैक्ट में हमने पढ़ा था, इलाहाबाद का कोल्डिवा। इलाहाबाद के कोल्डिवा से चावल के साक्ष्य मिले थे। सबसे पहले हमने इसके पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था, वो था 7000 ईसा पूर्व हमने मतलब क्या खोज की थी? किस चीज़ की, खेती की खोज की थी? वो था गेहूं और जौ। तो 2 चीज़ों की खोज की थी हमने, सबसे पहले गेहूं और जौ की, ठीक है। और उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस स्थान पर? तो वो सुलेमान की पहाड़ी, किरथर, जो सुलेमान की पहाड़ी थी, किरथर पहाड़ियाँ, उनके बीच में यह स्थान था जहाँ पर हमने 7000 ईसा पूर्व पहली बार कृषि के साक्ष्य प्राप्त किए थे। जौ और गेहूं के साक्ष्य थे वो, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बन रहा है हमारा कि इतिहास को कितने खंडों में बांटा है? तो 3 खंडों में। पुरापाषाण काल, ये नहीं, पाषाण काल में नहीं, मुख्य इसके स्रोत हैं, जो भी 3 पॉइंट हैं वो हैं प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, 3 काल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, यही क्वेश्चन थे। चलो एक क्वेश्चन और इसमें, मनके की खोज कब की थी? तो मनके की खोज की थी हमने नव पाषाण काल में, और ये पाषाण काल के बाद आता है, मध्य पाषाण काल के बाद आता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल में हमने मनका यानी घड़े की खोज की थी, पहिया की खोज की थी। आग की खोज कब की थी ये बताइए आप, अब कमेंट करना आपको, हाँ, कि आग की खोज हमने कब की थी। ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर सिंधु सभ्यता। 4 ऑप्शन, ठीक है। चलो, हाँ, अब आपने मोस्ट पॉइंट तो बताया नहीं, इसको भी रिवाइज करना जरूरी है। सबसे पहले जानकारी किसने दी थी सिंधु सभ्यता की? ये बताओ। चार्ल्स मैसन ने, ठीक है। चार्ल्स मैसन ने सिंधु सभ्यता की जानकारी दी थी। दूसरा है सर्वेक्षण किसने किया था? जेम्स कनिंघम, सर्वेक्षणकर्ता जेम्स कनिंघम थे, ठीक है। खुदाई किसने की ये बताओ? खुदाई की थी दयाराम साहनी ने। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और बन रहा है इसमें, हाँ बन रहा है। सिंधु सभ्यता का नामकरण, हाँ, सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था, ठीक है। इतना काफ़ी है आज के लिए, आज के लिए नहीं, सिर्फ इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है तुरंत, ठीक है। और इसमें हमने 10 क्वेश्चन लगभग कर लिए, ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब ये इसमें एक क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था कितने वर्ग किलोमीटर था? सिंधु सभ्यता का विस्तार, इसको आप कमेंट करेंगे या मैं बताऊं? मैं बताता हूँ, 13 लाख वर्ग किलोमीटर सिंधु सभ्यता का। 4 दिशाओं के नाम बताओ, मुझे याद है क्या? हाँ, सुत्तांगेडोर, मांडा, ठीक है, दायमाबाद और आलमगीरपुर। 4 हैं। आलमगीरपुर पूर्व में है, हाँ। महाराष्ट्र कहाँ पर है? अच्छा, महाराष्ट्र है, हाँ। तो
आलमगीरपुर पूर्व में विस्तार है इसका, ठीक है। उत्तर में क्या है, उत्तर में है मांडा, ठीक है। उत्तर विस्तार इसका क्या है, मांडा। और इसका पश्चिमी विस्तार क्या है, तो पश्चिमी विस्तार है सुतकांगेडोर, मांडा सुतकांगेडोर। और पूर्वी विस्तार हो गया आलमगीरपुर, और नीचे रह गया है दायमाबाद जो कि है दक्षिणी विस्तार, ठीक है। तो हमने ये चारों दिशाओं के उसके विस्तार देख लिए, किसके, सिंधु सभ्यता के, ठीक है। ये मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे इसमें। अगले 20 मिनट की नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं 10 क्वेश्चन 15 मिनट स्टडी, ये 21 मिनट होने वाले हैं, ठीक है। बाय।